Hello guys, welcome to Sai English Institute. This is your Manoj sir. Today we are going to study the new chapter. My dear students, आज हम क्लास 12 हिंदी मीडियम के पहले लेसन टीच मी टू लिसन लॉर्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें 4 स्टेंजा है। हर स्टेंजा को हम एक एक लाइन और एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने हर स्टेंजा के बगल में वोकैबुलरी हिंदी और इंग्लिश दोनों मेंशन की हुई है। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें बच्चों, क्योंकि वीडियो के लास्ट में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सभी स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक पॉइंट को समझाया है। इतना ही नहीं, मैंने साथ में आपके प्रैक्टिस के लिए भी पेपर दिए हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाए हुए हैं, रिटन नोट्स, जिन्हें आप अपने एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेंजा। देखिए, पहले हम एक एक वर्ड की हिंदी मीन निकालेंगे, उनको अच्छी तरह से समझेंगे ताकि स्टेंजा हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लिसन मीन्स होता है सुनना, लॉर्ड मीन्स ईश्वर भगवान, नज़दीक मीन्स नियर, को वर्कर्स मीन्स साथी सहकर्मी सहपाठी या साथ में काम करने वाले या साथ में पढ़ने वाले, अवेयर मीन्स जागरूक, हेयर मीन्स सुनना, मैसेज मीन्स संदेश, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार। चलिए, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे पढ़ा, मुझे सिखा सुनना। यानी इस लाइन में कभी कह रहा है कि हे प्रभु मुझे सुनने का गुण दे या मुझे सुनने का ज्ञान दे। टू दोज नियरेस्ट मी, नियर मतलब होता है नजदीक और नियरेस्ट मतलब होता है सबसे नजदीक। ये नियर की सुपरलेटिव डिग्री है। हे प्रभु मुझे सुनना सिखा जो मुझसे सबसे नजदीक है, जो मेरे सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक कौन होता है? सबसे नजदीक फैमिली होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, सहकर्मी होते हैं, सहपाठी होते हैं। तो उन्हीं को इन्होंने कहा हुआ है। देखिए थर्ड लाइन में, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय कोवर्कर्स, अर्थात हम एक तीनों लाइन को एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। हे प्रभु मुझे सुनने की शिक्षा दे और मैं सुन सकूं जो मेरे सबसे नज़दीक है, जैसे कि मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे सहकर्मी, मेरे सहपाठी। हेल्प मी टू अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हेयर द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन एम आई लिसन टू मी। हे प्रभु मेरी मदद कर जागरूक होने में कि मैं जो कुछ भी सुनूं उससे एक ही संदेश मिले कि मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार लो। हे प्रभु मुझे सुनना सिखाओ। ये स्टेंजा फर्स्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, लिसन मीन्स सुनना, लॉर्ड मीन्स ईश्वर, फार मीन्स दूर, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना। फुसफुसाना मीन्स किसी के कान में इतने धीमे से कहना कि केवल उसी को सुनाई दे, या इस तरह धीमे धीमे खुद बोलना कि दूर खड़े हुए व्यक्ति को सुनाई ना दे रहा हो, इसे कहते हैं फुसफुसाना। होपलेस, देखिए होपलेस का मीन्स होता है, होपलेस मीन्स निराश। प्ली मीन्स दलील, प्रार्थना, रिक्वेस्ट। फॉरगॉटन मीन्स भुला दिए गए, भूले बिसरे, या जिन्हें हमने भुला दिया है या जो हमसे दूर चले गए हैं, अब उन्हें याद नहीं करते हैं। क्राई मीन्स चीख पुकार चिल्लाना, और एंग्विश्ड मीन्स व्यथित लोग, दुखित लोग या सताए हुए लोग, या ऐसे लोग जिन्हें लोग सताते हैं, पीड़ित करते हैं। अब एक एक लाइन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। टीच मी लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखा।
टू दोज फार फ्रॉम मी, फार मतलब दूर, जो मुझसे दूर है। अर्थात इन दो लाइन का मीन्स हुआ, हे प्रभु मुझे सुनने की शिक्षा दे और मैं उन लोगों की आवाज सुन सकूं या उन लोगों को सुन सकूं जो मुझसे दूर हैं। दूर मतलब जो हमसे परिचित नहीं है या जिन्हें हम नहीं जानते। थर्ड लाइन देखिए, विस्पर ऑफ द होपलेस। हे प्रभु, द होपलेस का मतलब होता है निराश लोग। देखिए ये जो द आर्टिकल है, मैंने इसे एडवांस आर्टिकल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब कोई एडजेक्टिव या जब कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह कार्य करता है तो उससे पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं और वो अपने जैसे सभी लोगों को दर्शाने लगता है। तो ठीक यहाँ पर द होपलेस का मतलब है निराश लोग। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड। अर्थात हे प्रभु मुझे सुनना की शिक्षा दे या मुझे सुनना सिखा उन लोगों को जो मुझसे दूर हैं। दूर कौन है? जो होपलेस हैं, जो निराश हैं और दुखी हैं और तुझसे फुसफुसा रहे हैं, अर्थात तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पर वो आवाज मैं दूर होने की वजह से सुन नहीं पा रहा हूं। तो हे प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं उनकी आवाजों को भी सुन सकूं। नेक्स्ट है प्ली ऑफ द फॉरगॉटन। और जो लोग भुला दिए गए हैं, लोग समाज से भगा दिए गए हैं या परिवार से जिन्हें निकाल दिया गया है, तो उन लोगों की चीख पुकार है, जो प्रार्थना है, हे प्रभु मैं उसको भी सुन सकूं। इतना ही नहीं, लास्ट लाइन में कभी ये भी कहता है कि मैं उस आवाज को भी सुन सकूं, द क्राई ऑफ द एंग्विश। अर्थात जो व्यतीत है, दुखी है, दलित है, जिन्हें सताया जा रहा है, उनकी जो चीख पुकार है, मैं उस आवाज को भी सुन सकूं। हे प्रभु मुझे इस प्रकार सुनने की शक्ति दे। तो देखिए इस प्रकार से दोनों स्टैंजा में उन्होंने, पहले स्टैंजा में उन्होंने खुद के नजदीक रह रहे लोगों को सुनने की बात कही गई। नेक्स्ट स्टैंजा में उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों की आवाज भी सुन सकूं, उनके दर्द भी सुन सकूं, उनकी चीख पुकार प्रार्थना सुन सकूं जो मुझसे दूर हैं। जैसे कि जो दूर कहीं जंगलों में रह रहे हैं, रोड पर रह रहे हैं, गार्डन में डले हुए हैं, या जिन्हें समाज ने भगा दिया है या लोगों ने जिन्हें घरों से बाहर निकाल दिया है। मतलब इस प्रकार से दुखी लोग जिन्हें मैं नहीं जानता, जो मुझसे दूर है, मैं उनकी भी दर्दों की आवाज को सुन सकूं। अब देखिए थर्ड लाइन में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन्स मैं स्वयं, यानी मैं खुद। लेस मीन्स कम। अफ्रेड मीन्स भयभीत, डर। ट्रस्ट मीन्स विश्वास। वॉइस मीन्स आवाज। इनसाइड मीन्स अंदर, और डीपेस्ट मतलब गहरा और गहरा। अर्थात यहाँ मतलब है कि मेरे अंदर की आत्मा, जो मेरे अंदर और अंदर है, अर्थात अंतर आत्मा की बात हो रही है। अब हम एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे प्रभु मुझे सुनना सिखा। टू माई सेल्फ, हे प्रभु मुझे सुनना सिखा। और हे प्रभु मुझे सुनना सिखा खुद को, अर्थात मैं खुद को सुन सकूं। हेल्प मी टू लेस अफ्रेड, और मेरी मदद कर कि मैं कम डरूं, अर्थात मैं भयभीत कम हूं, या मैं भयभीत होना मेरा कम हो जाए, इस क्रिया में मेरी मदद कर। देखिए यहाँ पर इस स्टैंजा वो ये कहना चाह रहा है कि मैं सत्य की राह पर चलूं, और सत्य की राह पर चलते समय मुझे जो डर होता है उस डर को कम करने के लिए मुझे शक्ति दे। और यहाँ पर बात कर रहा है कि सत्य कहीं और नहीं है। इस लाइन में उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से ईश्वर की प्राप्ति को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर कहीं नहीं है। इस लाइन से कहना चाह रहा है कि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है, और वो तुम्हारे अंदर और अंदर अंतर आत्मा में है, अर्थात वो तुम्हारे शुद्ध मन में है। यानी अगर आपके अंदर सही भावना है, आप सही सोचते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, आप सत्य बोलते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, तो ये आपके अंदर ईश्वर का अंश ही है, ईश्वर की शक्ति है जो आपसे ऐसा करने के लिए आपको मजबूर करती है। लेकिन अगर मैं बुरा हूं तो मेरे अंदर इस सही राह पर चलने का जो डर होगा, उस डर को हे प्रभु
कम कर। तो इस पूरी लाइन में उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि हे प्रभु, सत्य की राह पर चलने पर जो डर होता है उस डर को मेरा कम कर, और उस डर से कम करने के लिए मेरे अंदर की सही आवाज है, मैं उस आवाज को सुन सकूं, ऐसी मुझे शिक्षा या ज्ञान दे। देखिए नेक्स्ट में लिखा है टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, यानी वही बात आ गई कि हे प्रभु, मेरे अंदर और अंदर आत्मा के अंदर जो सच की आवाज है उस आवाज को मैं सुनूं और उस आवाज के पद को ही मैं मान के चलूं, उस आवाज के कहे हुए रास्ते पर ही मैं चलूं, अर्थात अंतरात्मा की जो सच और शुद्ध जो बात है मैं उसको सुनूं और उस रास्ते पर चलूं, और उस समय मुझे डर हो, उस डर को हटाने में मेरी मदद कर। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। लास्ट स्टैंजा है बच्चों, इसके पहले वोकैबुलरी पढ़े थे। योर वॉइस मतलब आपकी आवाज, अर्थात ईश्वर की आवाज की बात कर रहा है। बिजीनेस मतलब व्यस्तता, अर्थात मैं किसी कार्य में या कहीं भी व्यस्त रहूं। बोर्डम मतलब नीरसता, उदासी, उबाऊपन। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता का। डाउट मतलब शंका का। शोर मतलब चिल्ला चोट या शोरगुल की आवाज। और साइलेंस मीन्स शांति, निर्जन जैसा शांत माहौल। अब देखिए लास्ट स्टैंजा फिर पढ़ते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखा। फॉर योर वॉइस, तुम्हारी आवाज, आपकी आवाज। यानी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने अपने आसपास के नियरेस्ट लोगों के सुनने की बात कही। सेकंड स्टैंजा में कवि ने फार यानी दूर के लोगों की सुनने की बात कही। थर्ड स्टैंजा में उसने खुद के अंदर उपस्थित अंतरात्मा की सुनने की बात कही है। और लास्ट स्टैंजा में वो ईश्वर की आवाज सुनने की बात करता है, यानी वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे सिखा, मुझे शिक्षा दे कि मैं तुम्हारी भी आवाज सुन सकूं। इन बिजीनेस इन बोर्डम, चाहे मैं कितना ही व्यस्त रहूं अपने कार्यों में और कितना ही निराशता में रहूं, फिर भी मैं तुम्हारी आवाज सुन सकूं। इन सर्टेनिटी और इन डाउट, चाहे मैं कितने भी निश्चितता में हूं या कितने भी डाउट या शंका की अवस्था में हूं, तब भी मैं तुम्हारे द्वारा पुकारी गई आवाज को सुन सकूं। इन लास्ट में कहता है इन नॉइस एंड इन साइलेंट, चाहे मैं शांत अवस्था में हूं या शोरगुल की अवस्था हूं या भीड़ की अवस्था में हूं, हे प्रभु मैं किसी भी अवस्था में हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज को सुन सकूं। देखिए पूरे ही स्टेंजा में कवि ने बहुत बेहतर ही ईश्वर के प्रति अपनी प्रार्थना को रखा है। उसने कहा है कि हे प्रभु मैं अपने नजदीक, दूर और अपनी खुद की और आपकी आवाज भी सुन सकूं। तो इस प्रकार से हमारा स्टेंजा खत्म हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको सारे स्टेंजेस की एक एक लाइन और एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब हम इनसे संबंधित आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, और हाँ, आपके रेडीमेड्स यानी रिटर्न नोट्स जो तैयार है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें अपने फेयर कॉपी में और अपने एग्जाम्स के लिए उन्हें यूज कर सकते हैं। चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन एमपी बोर्ड क्लास 12 मॉडल पेपर इंग्लिश जनरल सेट ए 2002 का है। सबसे पहले हम स्टेंजा को पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ एक बात याद रखनी है, नीचे दिए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर स्टेंजा में ही दिए होते हैं, तो हम नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके आंसर हम स्टेंजा से ही निकालेंगे। पहले हम स्टेंजा पढ़ते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, to those far from me, the whisper of the hopeless, the plea of the forgotten, and the cry of the anguished। अर्थात यहाँ पर इस स्टेंजा में कवि कहता है कि हे प्रभु मुझे सुनने
की शिक्षा दे, मुझे सुनना सिखा और मैं सुन सकूं उन लोगों को जो मुझसे फार हैं, दूर हैं। जैसे होपलेस लोगों की जो फुसफुसाहट है मैं उसे सुन सकूं, फॉरगॉटन लोगों की प्रार्थना दलीलों को सुन सकूं, और जो एंग्विश्ड लोग हैं उनकी जो आवाज है, चीख है, पुकार है, उसको भी मैं सुन सकूं। हे प्रभु मुझे सुनने की शिक्षा दे। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड हेयर, अर्थात सबसे पहले यहाँ पर हेयर वर्ड को पढ़ना है जिसका अर्थ है सुनना। अब वो कह रहा है कि ऊपर दिए गए स्टेंजा से हेयर शब्द का सिमिलर वर्ड निकालना है, अर्थात हेयर का मतलब होता है सुनना, तो सुनना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिसन। क्या कहते हैं, लिसन। इस प्रकार से सुनना यानी हेयर का सिमिलर वर्ड हो गया लिसन। तो हम देखेंगे ऑप्शन में लिसन कहाँ दिया है, ऑप्शन में लिसन सेकेंड नंबर पर दिया है। इस प्रकार से यहाँ सेकेंड हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए बी में, द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज, यहाँ पर हमें नियर का अपोजिट वर्ड निकालना है। तो नियर का हिंदी मीन्स होता है नज़दीक, और नज़दीक का अपोजिट वर्ड होता है हिंदी में दूर, और दूर को अंग्रेजी में कहते हैं फार। तो देखिए ऊपर दिया हुआ है यहाँ सेकेंड लाइन पर फार, तो फार इस नियर का अपोजिट वर्ड हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन में फार कहाँ दिया हुआ है, पहले नंबर पर दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में दिया गया है, गिव द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये लाइन किससे ली गई हैं, ये लाइन हमारे चैप्टर से ली गई जिसका नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। तो देखो मैं दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा इसका, द नेम ऑफ द पोएम इज टीच मी टू लिसन लॉर्ड। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। याद रखिएगा एक स्टेंजा आता है और एक स्टेंजे के 3 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। इस प्रकार से एक स्टेंजा 3 मार्क्स का आता है। दूसरा स्टेंजा देखिए, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, हेल्प मी टू अवेयर दैट no matter what words I hear, the message is accept the person am I listen to me। अर्थात यहाँ पर कवि कहता है कि हे प्रभु मुझे सुनने की शिक्षा दे, मुझे सुनने की टीचिंग कर, और मैं उन लोगों को सुन सकूं जो मेरे सबसे नज़दीक हैं, जैसे मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे सहकर्मी, मेरे सहपाठी, और मेरी हेल्प कर, अवेयर करने में कि मैं उस बात पर कोई ध्यान ना दूं, बल्कि मैं इस बात पर ध्यान दूं कि मेरा मैसेज यही है कि लोग मुझे स्वीकारें जैसा भी मैं हूं। हे प्रभु मुझे सुनने की शक्ति या सुनने की शिक्षा दे। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चंस जो नीचे दिया गया है उसका आंसर दिए गए स्टेंजा में से ही निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी। देखिए एनिमी मीन्स होता है दुश्मन, तो दुश्मन का उल्टा हिंदी में होता है मित्र, और मित्र को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड। इस प्रकार से हमारा इस एनिमी का अपोजिट वर्ड हो गया फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा क्या हो गया, फ्रेंड हमारा इसका अपोजिट वर्ड हो गया। तो हम लिख सकते हैं आंसर में फ्रेंड। अब दूसरे देखिए, द वर्ड लॉर्ड इज यूज्ड फॉर, यहां पर लॉर्ड किसको दर्शाया गया है, तो हम देख सके हैं कि यहाँ लॉर्ड ईश्वर को दर्शाया गया है। तो अर्थात यहाँ जो आंसर आएगा वो होगा हमारा गॉड। तो इस प्रकार से हम इस खाली स्थान में गॉड लिख देंगे। हमारे 2 आंसर सही हो गए। अच्छा तीसरा, व्हाट इज द मैसेज, मैसेज क्या है, तो कह रहा है मैसेज ये है कि मुझे स्वीकार लिया जाए, अर्थात कवि कह रहा है मुझे मतलब उसको, अर्थात हम यहाँ लिखेंगे कि कवि कहना चाह रहा है कि मैसेज ये है कि उसे स्वीकार लिया जाए जैसा भी वो है। इस प्रकार से हमारा आंसर इंग्लिश में हो जाएगा, द मैसेज इज टू एक्सेप्ट हिम एज
ही इज। तो आई एम श्योर आपको पेपर सॉल्व करना आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। अब मैं आपको एक पेपर सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, इसे आप स्वयं सॉल्व करें। और आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ मैंने नोट करके लिखा हुआ, सभी क्वेश्चन एंड आंसर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से सभी प्रकार के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन स्टैंजा थर्ड के भी आंसर शीट आपको वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।